नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत स्वामी हमारे जो कोचिंग सेंटर देव कोचिंग सेंटर सिघाड़ा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस, जीएस पढ़ेंगे। जीएस में एक इजी टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? विटामिन। क्या नाम है दोस्तों? विटामिन। मैंने लिखा कि विटामिन टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने? विटामिन। ठीक है, विटामिन जो है, विटामिन को पहले अपन किस नाम से जानते थे? विटामिन को पहले अपन जानते थे विटामाइन, ई लगाते थे अपन। मैंने बताया कि विटामिन जो है, विटामिन को पहले किस नाम से जाना जाता था? विटामाइन के नाम से जाना जाता था। अब अपन देखते हैं कि इसको विटामाइन के नाम से क्यों जाना जाता था। तो विटामाइन जो वर्ड है बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वाइटा प्लस में एमाइन, किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। वाइटा प्लस में एमाइन। वाइटा का मीनिंग क्या होता है? वाइटल। मैंने लिखा कि वाइटा का मीनिंग क्या होता है? वाइटल। और एमिन का मीनिंग क्या हो गया? एनएच समूह। मैंने बताया कि विटामाइन इसको पहले बोला जाता था। विटामाइन जो है दो वर्डों से मिलकर बना है, वाइटा प्लस में एमाइन। वाइटा का मीनिंग क्या हो गया? वाइटल। और एमिन का मीनिंग क्या हो गया? एनएच समूह। अब वाइटल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है बच्चों? जैविक। वाइटल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जैविक। जैविक अर्थात है, यहां से अपन देखते हैं विटामिन की डेफिनेशन। जो पहले इसकी डेफिनेशन थी वो क्या थी कि विटामिन क्या होते हैं? विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एनएच समूह पाया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? विटामिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? विटामिन। मैंने आपको बताया कि वाइटल शब्द का मीनिंग क्या हो गया? जैविक। पहले क्या बोला जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एनएच समूह पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? विटामिन बोलते हैं। ठीक है, अब अपन ने देखा कि जो कंप्लीट विटामिन है उनमें एनएच समूह नहीं पाया जाता, इसीलिए अपन ने इसमें से ई को हटा दिया और अपन क्या लिखने लग गए दोस्तों? अपन इसको लिखने लग गए विटामिन। क्या लिखने लग गए? विटामिन। आप इसको विटामिन बोल दीजिए, विटामिन बोल दीजिए या विटामिन बोल दीजिए, तीनों ही इसके प्रोनाउंस हैं वो सही हैं। ठीक है, अब अपन ने इसकी देखा कि विटामिन जो होते हैं उनमें जैविक, वो जैविक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एनएच समूह पाया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करें विटामिन की, तो विटामिन होते क्या हैं? ठीक है, ये पहले इसकी डेफिनेशन थी। मैंने बताया कि छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि विटामिन में कौन सा समूह पाया जाता है, तो विटामिन में कौन सा समूह पाया जाता है? एनएच समूह पाया जाता है। ठीक है, अब हमने देखा कि विटामिन जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। विटामिन क्या होते हैं बच्चों? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व को अपन क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व को अपन बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म पोषक तत्व का मीनिंग क्या हो गया? इनकी आवश्यकता अपने शरीर में कम मात्रा में होती है, किलो 2 किलो इनकी आवश्यकता प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, पहला हमने देखा कि विटामिन क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विटामिन जो है ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। हमने देखा कि विटामिन जो है ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, इनसे हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती। एक क्वेश्चन आता है यहां से कि विटामिन से हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती, फिर हमें विटामिन लेने की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम देखते हैं कि विटामिन जो शब्द है इसमें एक शब्द आया वाइटल। ठीक है, तो वाइटल में एक वर्ड आया जैविक। तो विटामिन जो है वो जितनी भी हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं, मैंने लिखा जैविक क्रियाएं जो होती हैं मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर जैविक क्रियाएं, इसको अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल। मैंने लिखा बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है? जैसे हमारे शरीर में जो श्वसन है, उत्सर्जन है। ठीक है, मैंने बताया कि श्वसन जो है, उत्सर्जन है, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी को बैलेंस करने का कार्य कौन करता है? विटामिन करता है। तो इसकी आवश्यकता अपने को क्यों रहती है? क्योंकि जितनी भी जो जैविक क्रियाएं हैं उन सभी को बैलेंस करने का कार्य कौन करता है? विटामिन करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, फिर भी आपने विटामिन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। इससे आगे अपन देखते हैं, हमने देखा कि विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये ऊर्जा के स्रोत बिल्कुल भी नहीं होते। अब अपन देखते हैं आगे कि विटामिन अनिवार्य होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अनिवार्य होते हैं हमारे शरीर के लिए। विटामिन कंपल्सरी होते हैं, इनको लेना अनिवार्य होता है। ये नहीं कि हमें सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है तो अपन इनको बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, इसके आगे अपन देखते हैं, हमने देखा विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं, अनिवार्य होते हैं, इनको अपन लेने की आवश्यकता अनिवार्य होते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन देखते हैं कि विटामिन की कमी
विटामिन की कमी अगर आपके शरीर में हो जाए तो इससे क्या उत्पन्न हो जाते हैं बच्चों, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इन रोगों को अपन क्या बोलते हैं, मैंने लिखा जन्मजात अभाव रोग। क्या कहते हैं इनको, जन्मजात अभाव रोग कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। मैंने लिखा डेफिशिएंसी डिजीज, इनको अपन क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। हमने बोला कि विटामिन अगर अपने शरीर में नहीं लेंगे, विटामिन की पूर्ति नहीं होगी तो इसकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाएंगे। उन रोगों को अपन क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। आगे अपन बात करते हैं कि विटामिन जो होता है बच्चों, विटामिन की खोज किसने की। तो मैंने आपको बताया कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज की थी बच्चों 1881 में लूनीन नामक साइंटिस्ट ने। किसने की थी, लूनीन नामक साइंटिस्ट ने किसकी खोज की थी, विटामिन की खोज की थी। कब की थी, 1881 में। इसके ऊपर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि एक तो 1881 आता है, दूसरा इसकी खोज में क्या आता है, कैसिमर फंक आता है। कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में की थी इसकी खोज। ठीक है, अब अपन कहेंगे कि सर अगर दोनों ऑप्शन में आ गए कि लूनीन भी आ गया और कैसिमर फंक भी आ गया तो फिर अपन क्या करेंगे, तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसने इससे 30 साल पहले खोज कर दी थी, तो अपन ऑप्शन में कौन सा कर देंगे, लूनीन। इससे आगे अपन देखें कि विटामिन जो शब्द है, विटामिन शब्द किसने दिया था बच्चों, कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये कब दिया था, 1912 में दिया था। कब दिया था बच्चों, 1912 में। इससे आगे अपन बात करें कि विटामिन जो सिद्धांत है, मैंने लिखा विटामिन सिद्धांत, विटामिन थ्योरी। ठीक है, मैंने लिखा विटामिन थ्योरी। विटामिन थ्योरी किसने दी थी, विटामिन थ्योरी दी थी बच्चों हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने, कि कौन सा विटामिन किसमें पाया जाता है, इसके सोर्स क्या है। तो इसके बारे में किसने बताया था बच्चों, विटामिन सिद्धांत किसने दिया था, विटामिन सिद्धांत दिया था हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। मैंने बताया कि विटामिन की खोज किसने की थी, लूनीन नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा क्या है, कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अगला मैंने बताया कि विटामिन शब्द जो है वो किसने दिया था, कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन जो है सिद्धांत, विटामिन थ्योरी, ये किसने दी थी, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। किसने दी थी बच्चों, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। तो फिर से अपन देखते हैं कि विटामिन होते क्या है। विटामिन को अपन पहले क्या बोलते थे, विटामिन बोलते थे। विटामिन क्या होता है, विटामिन दो वर्डों से मिलकर बना, वाइटा प्लस में एमाइन। वाइटा का मीनिंग क्या हो गया, वाइटल। एमाइन का मीनिंग क्या हो गया, NH समूह। ठीक है, जो वाइटल है इसको अपन ने क्या बोला, जैविक। अर्थात पहले क्या बोला जाता था कि वे जैविक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वे जैविक यौगिक जिनमें NH समूह पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं। बाद में हमने देखा कि सभी विटामिन होते हैं उनमें NH समूह नहीं पाया जाता। इसके बाद हमने देखा कि विटामिन जो होते हैं ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी आवश्यकता अपने को ज्यादा मात्रा में नहीं होती। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, एनर्जी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि भोजन का कौन सा भाग होता है जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, तो वो कौन सा होता है बच्चों, विटामिन। अब हमने देखा कि विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं है तो फिर इनको लेने की आवश्यकता क्यों होती है। तो जितनी भी हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं, उनको सभी को बैलेंस करने का कार्य कौन करता है, विटामिन। ठीक है, अब विटामिन की कमी से क्या हो जाते हैं, अपने शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, जन्मजात अभाव रोग बोलते हैं। इसको अपन ने क्या बोला, डेफिशिएंसी डिजीज बोला। ठीक है, इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। इसके आगे हमने बात की कि विटामिन की खोज किसने की, 1881 में लूनीन नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन शब्द किसने दिया, कैसिमर फंक ने। इन दोनों में अगर ऑप्शन आ जाए, दोनों ऑप्शन आ गए तो फिर अपन क्या करेंगे, लूनीन, क्योंकि अपन ने देखा कि 30 से 30 साल पहले इसने खोज कर दी थी। आगे हमने देखा कि विटामिन सिद्धांत, विटामिन थ्योरी है वो किसने दी थी, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। किसने दी थी बच्चों, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने।